जय श्री सीताराम। राधेश्याम रामायण में प्रसंग जो चल रहा है इस समय, माता सीता को वन से वाल्मीकि जी का जो क्षेत्र है जहाँ सीता माता की कुटिया है, वहाँ से लवकुश को ले जाया जा चुका है और माता सीता को ले जाया जा रहा है। तो वहाँ माता ने उस कुटिया से भी विदा मांगी और वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उनसे विदा मांगी, वहाँ के पशु पक्षियों से विदा मांगी। तो इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, आश्रम शिष्यों पर तजा चली अवध की ओर। जो अश्व कभी वन मृग समान, जाते दिखलाई पड़ते थे, चलते थे नहीं हिन हिना कर, लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। बे ही अब कौशल के पथ पर, देखिए जो अश्व थे, जो घोड़े थे, वो भी सही से नहीं चलना चाहते थे। और इस समय जब माता सीता उसमें विराजमान हो गई हैं रथ में, तो बे ही अब कौशल के पथ पर बिन हाके बढ़ते जाते हैं, फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग नहीं समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं तो यही समझ में आती है, सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता अकुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर, लक्ष्मण की रघुवर के कर है, रघुवर की डोर बता दें हम, उनके प्रिय प्रजा जनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है, जो लीला में की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। तो पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, लखन सहित पहुंची सिया कौशलपुर सहलाद। स्वर्गीय शब्द करता वैरत, इस भांति अवधपुर जा पहुंचा, माना त्रेता युग के भीतर, बरियाई सतयुग आ पहुंचा। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं, कोहरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजामंडल इस भांति आज उमड़ा उठा, मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पा उठा। ज्यों ही लवकुश ने सुना अवध आ गई मात, आज्ञा ले गुरुदेव से पहुंचे दोनों भ्रात। कौशलपुर में भी बे बच्चे चिपटे माता के चरणों में, नर नार निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों में। माता ने भी बेहवल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपने इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। ये भक्ति भाव, ये धर्म भाव देखा जब अवध वासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवध वासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लवकुश दोनों भ्रात, सादर ठहरा ही गईं वहीं जानकी मात। वानर मंडल ने सुना जब ये शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सहलाद। देखा मृगशाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी है, सन्यासिनी सीता बैठी है, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती है। बच्चे माता की शिक्षा को हृत पट पर लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। ये दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहाँ को जाती हैं, उस समय वहाँ को जाती हैं। ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। लवकुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहाता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता।
कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। तो फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के, बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है ये नहीं समझता है प्राणी, थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। ये इतनी अच्छी शिक्षा माता सीता के द्वारा दी जा रही है। तो मैं कहती हूँ मुन कहते हैं, है सार यही श्रुत वाणी का, अपने स्वरूप का ज्ञान करे, ये परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। तो सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित्य सत्संगत कर, सत का सर्वदा मनन करना है सब धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्म चिंतन करना। तो वही सच्चा सन्यासी है, माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, शुद्ध आत्म पद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी है, वही सच्चा सन्यासी है। तो सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। सब मग जगमग सा था, मणिमुक्ताओं से मढ़ा हुआ, मणिमुक्ताओं से मढ़ा हुआ था। ऊंच नीच का भेद नहीं, प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। वेद ध्वनि विप्र वृंद में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में, आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था, चिरजीवी हो अपना राजा नरमंडल मुदित मनाता था। धौसों ने धौस बिठाई वे जग को थर्राए देते थे, शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से, रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन में झूलों से। सरयू भी ले लेकर उछाल आपे में नहीं समाती थी, जीवन स्वतंत्रता का अच्छा ये कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता है, उस कौशल नगरी का वर्णन किस कब से बढ़ना जाता है। कहना ये है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को, सारद की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता वहां तक थी, स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। पृथ्वी क्या नवमंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। इधर अवध सब विध बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान, सत्य स्वरूपा जान की प्रकटी आज्ञा मान। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार, असुर गणों का भी हुआ पूर्णतया संग्राम। देखिए यहाँ माता सीता और प्रभु श्री राम जी की जो वार्ता हो रही है, ये बहुत ही गूढ़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक लोगों ने इस चर्चा को सुन रखा है और काफ़ी लोग वंचित भी हैं। तो इसको बहुत प्रेम पूर्वक सुनेंगे और किस तरीके से प्रभु का
इस पृथ्वी से, अयोध्या नगरी से, और इस त्रेता, जो त्रेता युग था जब भगवान ने जन्म लिया था, उसके बाद द्वापर आया है। तो प्रभु का कब जाना हुआ है, कब द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, ये सब आपको इस भाग में सुनने को मिलेगा। तो यह भाग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, और ये 2 भागों में, ये अंतिम 2 भाग रहेंगे, आज का और कल का। तो आज के इस भाग में और कल के भाग में आपको संपूर्ण प्रभु श्री सीताराम जी का ये पता लग जाएगा कि प्रभु श्री राम चारों भाइयों सहित किस प्रकार पृथ्वी छोड़कर, उस त्रेता युग को छोड़कर, और एक नया युग पृथ्वी पर देकर अपने साकेत धाम में पहुंचे हैं। और माता जानकी किस तरीके से पृथ्वी से निकली, पृथ्वी में पहुंची हैं, यह पूरी जानकारी इस और इससे अगले वाले प्रसंग में, इन दोनों प्रसंगों में मिलकर के आपको मिलेगी। तो प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं माता जानकी से कि जिस हेतु जगत में आए थे वे कार्य पूर्ण कर डाले हैं। भक्तों पर जितने संकट थे क्रमशः समस्त हर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया कर्म कर्म स्थल पर। भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। भूतल मतलब पृथ्वी पर, धरती पर दिखलाए। तो अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है। कर दिया नार्य का त्याग किंतु नृपद को नहीं गिराया है। बामांग तुम्हारी प्रतिमा रख, पत्नी व्रत भी दिखला डाला। कैसे निभते हैं धर्मांग, ये सब जग को बतला डाला। ये नहीं आज की तरह कि इधर डाइवोर्स हुआ और नई शादी का प्रपंच रच डाला, या नई शादी का प्रपंच पहले ही रच डाला, बाद में डाइवोर्स किया। तलाक होने से पहले उन्होंने अपनी सेटिंग बना ली। ये जो कलयुग में चल रहा है। और प्रभु श्री राम जी ने किस तरीके से पत्नी व्रत निभाया और माता जानकी जी ने किस तरीके से पति व्रत धर्म का पालन किया था, इससे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो अधर्मी होंगे, जो चरित्रहीन होंगे, उनको अब सिर दर्द करेगा और वो आगे इस कथा को नहीं सुनना चाहेंगे। तो अपने आप को बदलने की कोशिश करना। जो भी इस प्रवृत्ति के लोग हैं, चरित्रहीनता वाले लोग हैं, वो अपनी प्रवृत्तियों को बदलना और इसमें थोड़ा सा मन लगाना। प्रभु श्री सीताराम जी की अवश्य कृपा होगी। तो बामांग तुम्हारी प्रतिमा रख, पत्नी व्रत भी दिखला डाला। कैसे निभते हैं धर्मांग, ये सब जग को बतला डाला। अब अपना सद दिखलाओ तुम, इस भूतल के प्राणी दल को बतलाओ पात व्रत गौरव। भूमंडल पर भूमंडल को निज चमत्कार की लीला से, देखिए लीला आपको ये चमत्कार देखने को मिलेंगे आगे, कि निज चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी में लय कर लो। संपूर्ण हो गई सब यात्रा, अब अंतिम पथ भी तय कर लो। जो आज्ञा कहकर हुई बेछव अंतर ध्यान, तभी पधारे वहां पर श्री सौमित्र सुजान। बोले अभिषेक भवन भगवन, जनगण से बरता जाता है, जनगण से बरता जाता है। इस समय आपका गुप्त जगह रहना क्या शोभा पाता है। सौमित्र जी को ये पता ही नहीं है, सौमित्रानंदन जी को, कि ये गुप्त जगह किस लिए आए थे, क्योंकि वो जो शक्ति थी अंतर ध्यान हो गई।
गुरुदल ब्राह्मण दल पहुंच गया, हम लोगों ही की देरी है, मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। ये सुनकर प्रभु ने कहा, है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं भ्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। चारों भाइयों के 2-2 बेटे थे, वो भी 8 राजकुमार उस दरबार में पहुंचने लगे। तो नगर वासियों के नयन तेरे होकर मीन, था न पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन। कितने निर्मल कितने पावन, जय हो मेरे प्रभु, कितने निर्मल कितने पावन, कितने मन भावन मुखड़े हैं, मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नैनों को, तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविध गहनों को। मृदु हसन दर्शकों के मन को बरियाई हत्या लेती है, चितवन चौ और चितेरों को चुटकी में चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं, चालाक चाल पर मरते हैं, भोले उन भोले मुखड़ों पर हम तो बल बल जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान, आए राज समाज में 8 रूप निधान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद, आगे बढ़ मंत्रियों ने बिठलाया सालाद। तो तब सिंह के बच्चों ने देखा, सिंहासन 8 सुहाते हैं, सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। 8 सिंहासन किसके? प्रभु राम चारों भाइयों के 2-2 पुत्रों के, वो 8 सिंहासन ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जिसके सामने स्वर्ग कोई मायने नहीं रखता। तो गुरु आसन ही से सटे हुए थे, गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्रीगण निश्चर वानर पुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि, उनके समीप मुन मंडल था, सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल, जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुर ललनाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी निज मंचों पर साज रही, पीछे तीनों की ओर और दर्शक मंडली विराज रही। तो निरख रहे थे ये छटा जब वे चतुर कुमार, राजा की जैसे तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर, धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। चारों भाई आसीन हुए ज्यों ही चारों मंचों पर है, ज्यों ही चारों मंचों पर है। चौर हुआ ये आवासित दुनिया में 4 दिवाकर है। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की, सुरमंडल से जय नाद हुआ। राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्यशाला हुआ। मध्य भाग में बंद जन पाकर प्रभु आदेश, सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। तो सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, देंगे किसको राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार। देखिए अब राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, अब उनके जो पुत्र हैं, जो संतानें हैं, उनका राज्याभिषेक होगा। तो पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी जनता को सम्मत भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट ना हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में।
प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें सब विध है स्वीकार। तब कुछ ने उठकर कहा, सुनो सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। उसने स्वयं कह दिया कि कौशल का राज्य हमें स्वीकार नहीं है। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूले भरे, जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल ही से हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लोग, ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़भागा है। हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ वनवासिन जग में है तो बेटे भी वनवासी हैं। सन्यासिन के जाए बच्चे वे जन्मजात सन्यासी हैं। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। देखिए, यहाँ माता ने उनको पाला है तो लवकुश ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जहाँ पे निर्दोषिन मेरी माता को वन भेजा गया। अब जो माता की आज्ञा होगी वही हमें स्वीकार होगी। नरदल में गरजा तभी यो के हरि किशोर, सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चौर। उठे पवन सुत भी तभी रह सके ना अब मौन, बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। है कौन इस सभा में जो माता सीता को दोष लगाएगा। तो जिन आंखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने छत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अब लोग चुके हैं आंखों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक, निर्दोषिन माता सीता हैं। श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चार चंद्रिका है। इस्पात व्रत का उदाहरण है, इस्पात व्रत का उदाहरण है। नहीं कहीं त्रैलोकों में, महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में, प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में, उस वन के लिए सिपाही को आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। शारद भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्मा दोषी हो सकता है, माता में कोई दोष नहीं। माता के प्यारे, माँ के दुलारे, सिया राम के प्यारे संकट मोचन हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी मैया में कोई दोष नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी तो दोषी हो सकते हैं लेकिन मेरी मैया दोषी नहीं हो सकती। तो त्रिष्टा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। त्रिष्टा कौन? जो उस अशोक वाटिका में रावण ने बिठा रखी थी सीता के पास में। तो उससे पूछो माता क्या है। देखिए, यहाँ हमको एक प्रेरणा मिलती है विभीषण और उस त्रिष्टा को देख करके। जरूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने राक्षस कुल में जन्म लिया है, राक्षस कुल का मतलब ये हो गया कि पापी पाखंडी परिवार में जन्म लिया है, तो वो भी पापी पाखंडी बनेगा। वो एक धर्मात्मा भी बन सकता है। जैसे त्रिष्टा राक्षस कुल में थी लेकिन उसने एक सम्माननीय कार्य किया, माता सीता को हमेशा संरक्षा सुरक्षा दी। तो हम कैसे भी समाज में हो, कैसे भी परिवार में हो, लेकिन अगर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं,
तो प्रभु के प्यारे हो जाते हैं, और जो प्रभु के प्यारे हो जाते हैं उनकी बुद्धि पवित्र बनी रहती है। तो त्रिष्ठा क्या कह रही है कि उससे पूछो माता क्या है, जो रही साथ है माता के, जिसने अपनी आंखों देखे वे दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन मैं होती तो चिता वहां पर जल जाती, ये राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पात व्रत अपनी हड्डियां सुखाकर है, छूना क्या देखा भी न कभी, निश्चर को दृष्ट उठाकर है। कब मिटता है सत का प्रकाश, शंका की रज छा जाने पर, होता है चंद्र नहीं मेला बादल आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है, दुर्दैव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जगजननी सींच उठाएगी, सूरज काला पड़ जाएगा, पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है, पत्ते पत्ते की साक्षी है, कण कण दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे, त्रिष्ठा की यही दुहाई है। तो भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनिराय, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। तो वन देवी जिनका नाम धरा, पुत्रीवत जिसको पाला है, वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता, अन्यथा शपथ पूर्वक कहता, शंका संपूर्ण हरूंगा मैं, पुत्री में मेरी दोष नहीं, तपबल से सिद्ध करूंगा मैं। राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज, बोल उठे अवलंब ही, हाँ निर्णय हो आज। है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाए, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाएं। ये सुनकर महर्षि ने की समाधि से जांच, झूठ आंच में मिल गया, रहा सांच का सांच। तब आसन हिस्से खड़े हो बोल उठे गुर्राए, सचमुच सीता कर दिया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के ये टीका है एक बुराई का, टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने, तम हटा रवि प्रभा उदय हुई, सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। बोलिए सीता मैया की जय। रोठी सारी प्रजा था, वह हार्दिक क्लेश पानी पानी हो गया, मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दे क्षमा प्रदान। क्षमा मांग ली सभी ने, ठुकराए भी वह तब भी, हम ऊपर न उठाए शीशों को, इन लज्जित आंखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई, महलों की महिमा मई मात, फिर महलों वाली आज हुई। पवन तले ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सहलाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग, वनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। राजकुमारों से कहा अब न लगाओ बार, देते हैं जो अवधपत करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तत्क्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक, तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगिन एक। बोली प्रभु पद पंकज भ्रमरी, बन बनिच कारण भटकी थी, अपनी आँखों ये दिन देखे बस यही लाल साट की थी।
फिर सूर्य वंश के गौरव की श्री भी समला कर, फिर सूर्य वंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी। रकुल के राज मुकुट की मण जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात जिसके कारण विश्व में होती दिन की रात। सीता से नहीं प्रजा का दल साध्वी के सत्य से लड़ता था, इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में। पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता। उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकावादी दल का विनाश बस एक साप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह साप रोक कर रखा था। देखिए, माता सीता को जो सहन शक्ति थी उनके अंदर एक साप देने के लिए था, लेकिन उनकी सहन शक्ति ने कैसे रोक रखा था कि अब क्षमा मांगने के कारण जो साप था वह साप अब यहाँ अयोध्या वासियों ने क्षमा मांगी है, तो अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की सम्राज्ञी, ये प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात भी भ्रम करने को चूर, अब आंखों से देखकर संशय कर दो दूर। मां पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष न निरखार, राम पुरुष न निरखार, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठोर। यहां देखिए, अंत में जो अंतिम परीक्षा है वो सीता जी से किसी ने नहीं ली है, और स्वयं माता सीता ने यहाँ संपूर्ण जब चारों राजकुमारों के लिए राज्य के लिए सौंप दिया गया है, और उसके बाद माता स्वयं पृथ्वी से विनती कर रही हैं कि माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष न निरखा, और तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठोर। तो पृथ्वी फटते ही उसमें से ये सुनते ही फट गया, तत्क्षण वह भूभाग जग ने देखा सती का ये प्रभाव बेलाग। तो पृथ्वी पड़ते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ, धीरे धीरे सब हुआ, मिट गया भेद दो दो तन का, मिट गया भेद दो दो तन का। पृथ्वी प्रवेश प्रारंभ हुआ यूं शक्ति सहति सिंहासन का। प्रभु ने दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शान, दौड़े उस छब की तरफ छोड़ सभा का ध्यान। उस सभा से, उस सिंहासन से प्रभु श्री राम दौड़ पड़े और उस छवि को रोकने की कोशिश की। बोले जाती हो कहाँ तज राघव का साथ, ये कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दायां हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश, जैसे सीता राम की गूंज उठा आकाश। सुरगुण ने दी दुंदुभी कर पुष्पांजलि दान, वेद भाट के रूप में कर उठे ये गान। सुरगुण ने दुंदुभी बजाई, पुष्पांजलि दान किया, और जो वेद थे वो भाट के रूप में, भाट आप नहीं समझते होंगे,
जिनको नट भी कह सकते हैं, वो हमेशा बधाइयाँ गाते हैं, बधाइयाँ सुनाते हैं। तो वो क्या गान कर उठे जो वेद थे कि पतधर्मी प्रतिप्राणाम पवित्राम पुण्यवर्धिनी भक्तिगामी वयम सर्वे जानकी राम वल्लभाम सतीनाम वै सदाचारा यथा प्रीत्या प्रदर्शिता चंद्रकाम रामचंद्रस्य जानकी राम वल्लभाम संपत्तौ च विपत्तौ च यथा एका च चेतसा पालिता पतिभक्त स्ताम जानकी राम वल्लभाम भूषणम कुल नारीणाम जीवनम शक्ति जीविनाम सर्वश्रेयस्करीं सीताम जानकी राम वल्लभाम। तो इस तरह से माता सीता का इस पृथ्वी में ही समाहित हो जाना हुआ है, क्योंकि वो किसी और के गर्भ से नहीं, पृथ्वी के गर्भ से ही निकली थी और पृथ्वी के गर्भ में ही समाहित हो गई। इसके बाद इससे भी बहुत बड़ा रहस्य जैसा प्रसंग होगा, अगला प्रसंग होगा, उसके साथ ही इस रामायण का पूर्ण विश्राम होगा, समापन होगा और उसमें आप सुनेंगे कि चारों भाई प्रभु श्री राम किस प्रकार अपने धाम, अपने साकेत धाम के लिए गए थे और समय दे करके जैसे इस भाग को सुना है, उसी तरह वो भाग बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि उसमें केवल प्रभु श्री राम के बारे में बताएंगे किस प्रकार से प्रभु श्री राम चारों भाइयों सहित साकेत धाम गए हैं। सुनकर आनंद आएगा। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लव कुश लाला की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।